जय हिंद साथियों, पंडित एकेडमी में आप लोगों को बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज की इस वीडियो के माध्यम से हम लोग लुसेंट जीव विज्ञान के यूनिट नंबर 18 मानव क्रिया विज्ञान को स्टडी करने वाले हैं। हम लोग पिछले वीडियो में यूनिट नंबर 17 को अध्ययन कर चुके हैं। अगर उसका वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से जाके आप आसानी से देख सकते हैं। इससे पहले हम लोग ज्योग्राफी को भी अध्ययन कर चुके हैं। अगर उसका वीडियो नहीं देखे हैं तो उसका भी प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से जाके आप आसानी से देख सकते हैं। ये लुसेंट का बुक जो है ये सभी एग्ज़ामों के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल आपके लिए हो सकता है। तो अगर कोई भी एग्ज़ाम का आप तैयारी कर रहे हैं तो एक बार ज़रूर उससे पूरा ज़रूर देख लीजिएगा, बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा। तो आज का वीडियो जो है उसको शुरू करते हैं। एक नंबर क्वेश्चन है, एक वयस्क मानव शरीर में हड्डियाँ होती है। एक वयस्क मानव शरीर में हड्डियाँ होती है तो ये कितने होते हैं? ये 206 होते हैं। 206 होते हैं। 2 नंबर क्वेश्चन है, नवजात शिशुओं में हड्डियों की संख्या लगभग कितनी होती है? नवजात शिशुओं में हड्डियों की संख्या लगभग कितनी होते हैं? तो छोटे जो बच्चे होते हैं उनकी हड्डियाँ 300 करीब होते हैं। 300। जैसे जैसे वो बच्चे बड़े होते हैं हड्डियों की संख्या कम होते जाते हैं। तो नवजात शिशु में हड्डियों की संख्या कितनी हो जाते हैं? वो 300 होते हैं। आगे हैं, मनुष्य की खोपड़ी में कितनी अस्थियाँ होती है? मनुष्य की खोपड़ी में कितनी अस्थियाँ होते हैं? तो ये 8 होते हैं। 8 होते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य के शरीर में पसलियों के कितने जोड़े होते हैं? मनुष्य के शरीर में पसलियों के कितने जोड़े होते हैं? तो ये कितने होते हैं? ये 12 होते हैं। ये 12। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर। 5 नंबर क्वेश्चन है, शरीर की सर्वाधिक प्रबल अस्थि होती है। शरीर की सर्वाधिक प्रबल अस्थि, सबसे मजबूत अस्थियाँ जो होती हैं वो कहाँ के होते हैं? तो वो होते हैं जबड़े की। जबड़े में होती है। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर। 6 नंबर क्वेश्चन है, मानव शरीर के किस भाग में सबसे छोटी हड्डी होती है? मानव शरीर के किस भाग में सबसे छोटी हड्डी होती है? तो मानव शरीर के, याद रखिएगा, मानव शरीर में सबसे छोटी जो हड्डी होती है वो कान में होती है। कान में। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर। 7 नंबर क्वेश्चन है, मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी होती है। मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी होती है। तो मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी कौन सी होते हैं? ये टिबिया। टिबिया नामक हड्डी होती है। आगे 8 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन मानव के पैर की हड्डी नहीं है? निम्नलिखित में कौन मानव के पैर की हड्डी नहीं है? तो ये कौन हो जाएगा? ये ह्यूमरस जो है ये मानव के पैर की हड्डी नहीं है। ये जो है ये हाथ की हड्डी का नाम है इसका। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर। ह्यूमरस अस्थि कहाँ पाई जाती है? 9 नंबर क्वेश्चन है, ह्यूमरस अस्थि कहाँ पाई जाती है? तो ये कहाँ पर पाई जाती है? ऊपरी भुजा में, ऊपरी हाथों में पाया जाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर। 10 नंबर क्वेश्चन है, मानव शरीर में सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है? मानव शरीर में सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है? तो ये कौन सी है? ये जांघ की हड्डी। पैर के जांघ की हड्डी सबसे, मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी होती है। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर। 11 नंबर क्वेश्चन है, टिबिया नामक हड्डी किसमें पाई जाती है? टिबिया नामक हड्डी किसमें पाई जाती है? तो टिबिया नामक हड्डी ये टांगों में पाई जाती है। मानव शरीर के किस अंग की हड्डी सबसे लंबी होती है? मानव शरीर की सबसे, किस अंग की सबसे हड्डियाँ जो होती है वो सबसे लंबी होती है? तो ये जांघ की हड्डी जो है वो सबसे लंबी है। 13 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सी हड्डी मानव कान का भाग नहीं है? निम्नलिखित में कौन सी हड्डी मानव के कान का भाग नहीं है? तो ये कौन सा हो जाएगा? ये उर्वास्थि। उर्वास्थि जो है ये मानव के कान के भाग का नहीं है। वृद्धावस्था में मनुष्य की हड्डियाँ क्यों कमज़ोर हो जाती है? वृद्धावस्था में मनुष्य की हड्डियाँ क्यों कमज़ोर हो जाते हैं? तो क्यों कमज़ोर हो जाते हैं? इसमें जो है ये कैल्शियम की कमी हो जाती है। इसमें कैल्शियम की कमी हो जाती है। 15 नंबर क्वेश्चन है, अस्थि में कौन सा लवण सर्वाधिक मात्रा में होते हैं? अस्थि में कौन से लवण सर्वाधिक मात्रा में होते हैं? तो अस्थियों में कौन सा लवण सर्वाधिक अवस्था में होता है? तो ये कैल्शियम फास्फेट होता है। कैल्शियम फास्फेट। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर। आगे 16 नंबर क्वेश्चन है, अस्थियों एवं पेशियों को आपस में जोड़ते हैं। अस्थियों एवं पेशियों को आपस में कौन जोड़ता है? तो ये टेंडन। टेंडन जोड़े रखता है अस्थियों और पेशियों को आपस में। 17 नंबर है, मनुष्य के जीवन काल में कितने दांत 2 बार विकसित होते हैं? मनुष्य के जीवन काल में कितने दांत हैं जो 2 बार विकसित होते हैं? तो ये 20 दांत हैं, जो ऐसे 20 दांत होते हैं जो 2 बार विकसित होते हैं। एक बार बचपन में जो शिशु अवस्था में होते हैं, जिसको हम दूध के दांत बोलते हैं, वो गिरने के बाद वो दूध का दांत जो होता है वो 20 दांत होते हैं, जो गिरने के बाद फिर से निकलते हैं।
वो बाकी जो 12 दांत हैं वो एक बार ही विकसित होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर। आगे 18 नंबर क्वेश्चन है, मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग किस अंग में संपन्न होते हैं? मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग किस अंग में संपन्न होते हैं? तो ये किस अंग में संपन्न होता है? तो ये छोटी आंत में। छोटी आंत में अधिकांश भाग पूर्ण रूप से पाचन क्रिया समाप्त होते हैं। मनुष्य में पाचन क्रिया कहाँ प्रारंभ होती है? मनुष्य में पाचन क्रिया कहाँ प्रारंभ होते हैं? तो मनुष्य याद रखिएगा, मनुष्य के जो पाचन क्रिया जो होता है वो मुख से ही प्रारंभ हो जाती है, क्योंकि मुख का काम होता है दांतों द्वारा भोजन को छोटे छोटे टुकड़ों में बांटना या काटना, और जीभ जो होते हैं वो भोजन को लार के साथ मिला के उसको लस्सेदार बनाना। तो भोजन के जो पहला पाचन का प्रोसेस जो होता है वो मुख में शुरू हो जाते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर। आगे 20 नंबर क्वेश्चन है, मानव की पाचन नली लगभग कितने फीट लंबी होते हैं? मानव की पाचन नली लगभग कितने फीट होते हैं? तो ये 32 फीट होते हैं, 32 फीट। मुख में मंड या स्टार्च शर्करा में पाचन किसके द्वारा होता है? मुख में मंड या शर्करा में पाचन किसके द्वारा होता है? तो ये किसके द्वारा होता है? ये टाइलिन के द्वारा होता है, टाइलिन के द्वारा। आगे है, पाचन तंत्र का हिस्सा नहीं है। पाचन तंत्र का हिस्सा नहीं है, तो ये कर्निया जो होता है ये पाचन तंत्र का हिस्सा नहीं है। 23 नंबर क्वेश्चन है, मानव शरीर में उस एंजाइम का नाम बताइए जो कार्बोहाइड्रेट को तोड़ने में मदद करता है। मानव शरीर में उस एंजाइम का नाम बताइए जो कार्बोहाइड्रेट को तोड़ने में मदद करता है। तो कौन मदद करता है कार्बोहाइड्रेट को? तो ये इमाइलेज जो है ये कार्बोहाइड्रेट को तोड़ने में मदद करता है। 24 नंबर क्वेश्चन है, दूध प्रोटीन को पचाने वाला एंजाइम है। दूध प्रोटीन को पचाने वाला एंजाइम है, तो कौन सा एंजाइम है ये? तो ये एंजाइम जो है ये रेनिन है, रेनिन याद रखिएगा इसको। आगे है, पाचन क्षेत्र में भोजन के साथ मिलने वाले पहला एंजाइम निम्न में से कौन सा है? पाचन क्षेत्र में भोजन के साथ मिलने वाला पहला एंजाइम निम्न में कौन सा है? तो ये हो जाएगा इमाइलेज। लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? तो ये टाइलिन नामक एंजाइम पाया जाता है। पेट में भोजन को पचाने के लिए निम्नलिखित में से किसकी खास आवश्यकता होती है? पेट में भोजन को पचाने के लिए निम्नलिखित में से किसकी खास आवश्यकता होती है? तो ये एंजाइम की खास आवश्यकता होती है, एंजाइम की। आगे है, लार किसके पाचन में सहायक होती है? लार किसके पाचन में सहायक होती है? तो ये स्टार्च को पचाने में सहायक होती है। स्टार्च क्या होता है? ये एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट का रूप होता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर। मनुष्य की गुहा में निम्नलिखित में से किसके पाचन प्रारंभ होते हैं? मनुष्य की मुख गुहा में निम्नलिखित में से किसका पाचन प्रारंभ होता है? तो ये हो जाएगा ये कार्बोहाइड्रेट का पाचन प्रारंभ होता है। मानव शरीर में भोजन का रक्त द्वारा अवशोषण कहाँ सर्वाधिक होता है? मानव शरीर में भोजन का रक्त द्वारा अवशोषण कहाँ सर्वाधिक होता है? तो ये छोटी आंत में होता है, छोटी आंत में। मानव शरीर में प्रोटीन का पाचन निम्नलिखित में से किस अंग में प्रारंभ होता है? मानव शरीर में प्रोटीन का पाचन निम्नलिखित में से किस अंग में प्रारंभ होता है? तो ये अमाशय में होता है, अमाशय में। निम्नलिखित में कौन सी आहार नालिका है? निम्नलिखित में कौन सी आहार नालिका है? तो ये हो जाएगा डी नंबर, ग्रास नली। ग्रास नली जो है ये आहार नालिका है। पचे हुए भोजन में मौजूद विषैले पदार्थ का कौन सा अंग चूषण करता है? पचे हुए भोजन में मौजूद विषैले पदार्थ को कौन सा अंग चूषण करता है? तो ये कौन करता है? तो ये यकृत कर लेता है, यकृत। ये विषैले पदार्थ जो होता है पचे हुए भोजन में, तो ये अपने आप में सोख लेता है। आगे है, पेप्सिन है एक। पेप्सिन क्या होता है? एक पेप्सिन जो होता है वो एक प्रकार का एंजाइम होता है, एक प्रकार का एंजाइम। आगे है, पेप्सिन बदल देता है। पेप्सिन किस में बदल देता है? पेप्सिन जो है वो प्रोटीन को पॉलीपेप्टाइड में बदल देता है, प्रोटीन को पॉलीपेप्टाइड में बदल देता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर। 35 नंबर क्वेश्चन है, पेप्सिन बदल देता है। पेप्सिन किस में बदल देता है? ये प्रोटीन को पॉलीपेप्टाइड में बदल देता है।
पाचन क्रिया में प्रोटीन निम्नलिखित में से किस पदार्थ में बदल जाते हैं? पाचन क्रिया में प्रोटीन निम्नलिखित में से किस पदार्थ में बदल जाते हैं? तो किस पदार्थ में बदल जाते हैं ये? तो ये एमिनो अम्ल में बदल जाते हैं। आगे निम्नलिखित में से वह अंग कौन सा है जो मानव शरीर में ग्लाइकोजन के रूप में कार्बोहाइड्रेट को जमा करता है? निम्नलिखित में से वह अंग कौन सा है जो मानव शरीर में ग्लाइकोजन के रूप में कार्बोहाइड्रेट को जमा करता है? तो ये कौन सा है? ये है यकृत। आगे है पित्त निम्न में से किसके द्वारा पैदा किया जाता है? पित्त निम्न में से किसके द्वारा पैदा किया जाता है? तो ये यकृत द्वारा पैदा किया जाता है। यकृत से पित्तरस को ये निकालता है। आगे है पित्त जमा होता है। पित्त जहाँ पर जमा होता है उसको पित्ताशय कहते हैं, पित्ताशय। और पित्त कहाँ से निकलता है? ये यकृत से निकलता है। आगे है पित्त का प्रमुख कार्य है। पित्त का प्रमुख कार्य क्या होता है? ये होता है वसा का पाशीयकरण करना। 41 नंबर क्वेश्चन है मानव शरीर के किस अंग को शरीर का रासायनिक कारखाना कहा जाता है? मानव शरीर के किस अंग को शरीर का रासायनिक कारखाना कहा जाता है? तो ये यकृत कहा जाता है, क्योंकि यकृत से कौन सा रस निकलता है? यकृत से पित्त रस निकलता है। और पित्त जो होता है एक प्रकार का रसायन के रूप में वो रस होता है, जो भोजन के साथ मिलने के बाद वो भोजन को पचाने में मदद करता है। इसलिए यकृत को रासायनिक कारखाना के रूप में कहा जाता है, क्योंकि ये पित्त रस हमेशा ये बनाते रहता है। आगे है पेसमेकर का संबंध किससे है? पेसमेकर का संबंध किससे है? तो पेसमेकर का संबंध जो है ये हृदय से है। आगे है पेसमेकर का कार्य है। पेसमेकर का कार्य क्या होता है? ये होता है दिल की धड़कन को प्रारंभ करना। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर। आगे है गति प्रेरक किससे संबंधित है? तो गति प्रेरक किससे संबंधित होता है? ये हृदय से संबंधित है। निम्नलिखित में